ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा कंफ्यूज्ड आदमी हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी मैं 20 डेज प्लस तैयार करता हूं तो मेरा यही हलवा रहता है दिमाग में कि मैं आखिर परफेक्ट डिलीवरी ऐसी कैसे दे दूं कि जब तुम बोर्ड एग्जाम में बैठे हो तो ससुरा तुम सीट से उचक जाओ, बोलो क्या सटकेला दिमाग है भाई, इस बंदे ने जो बताया वही आया। फिर मेरे दिमाग में आए दो प्राणी जिनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। मेरे को लगा कि मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जैसा चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, टॉपिक तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसा क्या ही चमत्कार कर दूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल एकदम छोटे से तरीके से ये पूरा का पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टॉपिक ही क्लियर कर दूं, सो दैट अगर कभी तुम उठा के मेरे अलावा भी मेरे गेस्ट पेपर तो तुम करोगी फॉर गारंटेड है, लेकिन चलो मेरे गेस्ट पेपर नहीं कर रहे हो। अच्छा, जिनको गेस्ट पेपर नहीं पता, ये वो पेपर है जिससे ऑलमोस्ट सीबीएसई का 70-80% पेपर फंसता है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको, चाहे बिजनेस हो, चाहे फिजिकल हो, या फिर चाहे मैथ्स हो। बट बात मैं आगे क्या कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा करा दूं कि अगर तुम कोई सैंपल पेपर भी इस बार का उठा लो तो तुम्हें सब बन जाए। तो मेहनत मेरी कब ज्यादा हो गई, जब मैंने चुन्नू मुन्नू के बारे में सुना। मैं जब इसको सोच रहा था दिमाग में, तो आज मैंने सोचा कि ये चीज क्लियर कर ही देता हूं तुम्हारे दिमाग में भी। चुन्नू मुन्नू दो पार्टनर हैं, एक की कैपिटल 5 है, एक की कैपिटल 3 लाख है। अब अगर इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो चुन्नू भाई साहब का इंटरेस्ट 5 लाख का 10% निकल के आता है 50,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, है ना, एकदम एकदम कान खोले रखना। फिर अगर मैं मुन्नू को देता हूं तो 10% निकल के आता है 30,000 रुपए। इस हिसाब से अगर मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो वो निकल के आता है टोटल 80,000 रुपीज का। अब परेशानी पता है क्या हो गई, मेरे पास दो केस हैं। पहले का केस, अगर तुम्हें नहीं पता कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, तो वो एक्चुअल में प्रॉफिट से दिया जाता है। पहले केस में मेरे पास प्रॉफिट 1 लाख रुपए, ठीक है, 80,000 का आईओसी टोटल देना है पार्टनर्स को, मिला के टोटल में मतलब 50,000 प्लस 30,000, टोटल आईओसी 80,000 देना है, प्रॉफिट 1 लाख रुपए, संतुष्टि की जिंदगी, शांति की जिंदगी। लो पावर ब्रो, सेम ईयर, क्या बोलूं। लेकिन दूसरे केस में ज्यादा गड़बड़ी हो गई, तुम समझ रहे हो, यहां पे एकदम हार्ट अटैक वाली चीज आ गई। दूसरे केस में प्रॉफिट 60,000 है और अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 देना पड़ जाए तो यहां तो तुम्हारे लिए धर्म संकट पैदा हो गया। इसके अलावा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कुछ है ही नहीं। तो क्यों ना आज मैं तुम्हें यही सारी चीजें करा दूं और फिर उसके बाद तुम्हें लगे कि तुम तो सुपर पावरफुल हो, क्योंकि मैं इसके अंदर तुम्हें लेजर भी करवा दूंगा, जर्नल भी करवा दूंगा। मतलब जर्नल सिखा दूंगा, तुम खुद से कर लेना उसके बाद, और लेजर भी सिखा दूंगा जो तुम उसके बाद खुद से भी कर सकते हो। अब मुझे कूल इंट्रो चला देना चाहिए। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। मैं हूं जुगाड़ू आदमी, खुदा कसम भयंकर जुगाड़ू आदमी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी इस टाइम पे तुम्हारे कंसेप्ट्स कितने ज़रूरी हैं और तुम्हारा प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। मुझे एक परफेक्ट ब्लेंड पता है, और वो परफेक्ट ब्लेंड ये बोलता है कि अगर तुमने ये चीज़ें पढ़ ली तो तुम्हारे बोर्ड में फुल मार्क्स पक्के हैं। बस इतना ही पढ़ना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं अभी जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आया हूं ना, वो तुम्हारे कंसेप्ट बना देगा, बेस बना देगा। मतलब मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे कंसेप्ट नहीं बनाना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं इस हिसाब से बनाना चाहता हूं कि तुम्हारे इस बार के बोर्ड्स में तुम फाड़ दो। साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कितना आता कितना नहीं आता, कॉलेज में क्या होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी फोकस है तुम्हारे बोर्ड्स का फुल रिजल्ट, और उसी पे बात करता हूं मैं। जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई। अगर तुम इस क्वेश्चन के सेकंड पैरा में आओ तो लिखा हुआ था असीम हैड गिवन अ लोन। सॉरी, मैं गलत जगह चला गया, बिल्कुल गलत। मैंने तुम्हें पार्टनरशिप के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बारे में बताया तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे भाइयों सुनो, बड़ी मोहब्बत वाली बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलता क्या है? बात सिंपल सी है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब कुछ नहीं होता है, तुमने जो शिद्दत से मेहनत करके बहुत भयंकर पैसा कमाया है, अब तुम अपने पार्टनर्स के साथ मिलके बांट के खाना चाहते हो उस पैसे को। अब पार्टनर्स सारे होते हैं चालाक, हर पार्टनर को चाहिए कि उसे उसकी मेहनत का पैसा भी मिले। तो कोई पार्टनर सैलरी के नाम से पैसा ले जा रहा है, कोई पार्टनर ने बोला यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैं नए नए लोगों को लेके आ रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा कमीशन तो खाने को मिलना चाहिए, तो किसी को कमीशन चाहिए।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक कड़वा सच बताता हूं, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? मान लो तुमने कैपिटल कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लगाया है और दूसरे ने कैपिटल कंपैरेटिवली बहुत कम लगाया है। अब तुमने क्योंकि बहुत ज्यादा लगाया है, उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रॉफिट जिस हिसाब से तुमने कैपिटल लगाई है उस हिसाब से प्रॉफिट तुम्हारा बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट तुम्हें वो प्रॉफिट उतना मिल नहीं रहा है। अब तुमने सोचा ऐसा कौन सा दिमाग लगाऊं मैं कि मेरे को जो है प्रॉफिट ज्यादा मिलने लगे। तो तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नहीं छेड़ा ताकि तुम्हारे दोस्त को या तुम्हारे पार्टनर को दुख ना हो जाए कि ये देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट खा रहा है। तुमने दूसरा रास्ता अपनाया। जब किसी दोस्त से कुछ उगलवाना होता है तो जुगाड़ू रास्ता निकालना पड़ता है ना, सीधे बात नहीं कर सकते। ऐसे ही उस पार्टनर ने भी एक बहुत ही जुगाड़ू रास्ता निकाला और उस पार्टनर ने सीधी सी बात बोली, यार देख यार, मैंने कैपिटल बहुत ज़्यादा लगा रखी है, अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता ना तो शायद मुझे उसमें अच्छा खासा इनकम हो जाती मेरे को। तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि मैंने कैपिटल कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लगा रखी है यार, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। एक्चुअल स्टोरी यही है कि जब पार्टनर्स बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा देते हैं और उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना ज़्यादा नहीं होता ना, तो वो पार्टनर क्या चाहता है कि यार मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगाया, कैपिटल लगाई है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाए। अब इनडायरेक्टली वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कहां से? अरे भैया जो प्रॉफिट कमाया उसी में से मिलेगा। तो इनडायरेक्टली जा पार्टनर की जेब में प्रॉफिट ही रहा है, लेकिन वो किसके नाम से जा रहा है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जा रहा है, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। नाउ ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, बाकी सब लोगों को तो ये पता है हाँ देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका लॉजिक क्या है वो नहीं पता है। स्टोरी सुनाने में कभी कभी मजा आता है और मैं भी थोड़ा बाप बन लेता तो अच्छा, मतलब आई फील लाइक अ प्रो वाली चीज है। तो देखो मेरे भाइयों, मैं इसमें आगे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहां पर कोई पार्टनर सैलरी मांग रहा है, कोई पार्टनर कमीशन मांग रहा है, कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है, लेकिन इसकी हेडिंग समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो भी पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया, जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, ये पार्टनर्स अपने बीच वही प्रॉफिट बांट रहे हैं। अब चाहे तुम सैलरी के नाम से ले जाओ बीइंग अ पार्टनर, चाहे तुम कमीशन के नाम से ले जाओ बीइंग अ पार्टनर, चाहे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, अगेन मैं बोलूंगा है प्रॉफिट ही। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस फिलॉसफी पे बेस्ड है? सिंपल शुद्ध हिंदी, क्रेडिट वहां पे जहां तुम्हारा पैसा आएगा, वॉट एवर कमिंग इन, जो भी पैसा आ रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड पार्टनरशिप फर्म के पास आ रहा है। ओके, पार्टनरशिप फर्म को अभी अलग रखो, पार्टनर्स को अलग रखो। तो पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी पैसा आएगा वो इस साइड डालेगा, क्रेडिट साइड। जिसको क्रेडिट साइड भी नहीं पता है कुछ बात नहीं, यानी प्लस साइड, यहां जो भी पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आया प्लस यहां पे आएगा, और जो पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसा जा रहा है वो माइनस साइड, मतलब ये साइड डेबिट कहलाता है और ये साइड मेरे भाइयों क्रेडिट कहलाता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। चलो जिनको हेडिंग भी नहीं पता अब थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट करके हेडिंग आती है। जो राइट हैंड साइड वाला, ये मेरा सीधा हाथ है, जो राइट हैंड साइड वाला एरिया है वो डेबिट साइड कहलाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। क्रेडिट में आती है सारी इनकम्स, यानी जो भी पैसा आ रहा है वो प्लस यहां होगा, और डेबिट साइड में होता है माइनस। किसके लिए? लिख लेना, पार्टनरशिप फर्म के लिए। मैं अभी पार्टनरशिप फर्म के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के पास 2.5 लाख रुपए अवेलेबल थे तो पार्टनरशिप फर्म ने उसे क्रेडिट साइड दिखा दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बड़ी दुख की बात है कि ये पैसा पार्टनरशिप फर्म के पास से निकल के अब पार्टनर्स के पास जा रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म अपना एक तरीके से ये दिखाएगी हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, इसलिए इसको डेबिट साइड पे दिखाया गया। देखो, टू सैलरी के नाम से ये 2.5 लाख रुपए अब यहाँ पे कम हो गया है, कितने अमाउंट से? 60,000 से। ऐसी कमीशन के नाम से 19, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 30। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन का एक बेसिक आउटले देना जरूरी था कि तुम कंफ्यूज ना हो कि मैंने क्या हबड़ तबड़ चालू कर दी है। अब जब ये क्लियर है तो जरा इस क्वेश्चन के सेकंड पैराग्राफ में आओ। असीम हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर ₹1 लाख, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8% के हिसाब से था। यानी हम उस सामने वाले बंदे को 8% का इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, हम उसे 8,000 का इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं। नाउ क्योंकि पार्टनरशिप ने 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, ये क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आने से पहले मैंडेटरी खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जो भी लोन लिया होता है, फर्क नहीं पड़ता अब वो लोन पार्टनर से लिया है या किसी थर्ड पार्टी या किसी आउटसाइडर से, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा किससे लिया है, अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, इंटरेस्ट वाज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम।
1 लाख रुपए का लोन है, साल की पहली तारीख को ले लिया था, यानी पूरे साल का जो 8,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है वो हमें 2.5 लाख रुपए के प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, पे आउट करना पड़ेगा। अब निहार वॉज गिवन अ लोन ऑफ ₹2 लाख और उस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था 11,000 रुपए। मतलब हमने निहार को लोन दे रखा है और उसके बदले में हमने उससे 11,000 रुपए ले लिए हैं, मतलब प्रॉफिट को ये बढ़ाएगा। अब तुम सोचोगे बाबा जी 2.5 लाख रुपए जो प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स नहीं हुए होंगे? नहीं मेरे भाई, जब भी ये सारी चीजें पार्टनर्स के बारे में दी रहती है ना, पार्टनर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि पार्टनर का लोन है, या तो उससे लिया है लोन या तो उसको दिया है लोन, इसका मतलब होता है कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है अब ये पार्टनर्स के जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स में हो जाने चाहिए वो करके तुम्हें दिखाने पड़ेंगे, इसलिए ये एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। और यही रीजन है कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया, तुम्हारे इस एक क्वेश्चन के करने से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो चलो चलो, मैं डरा नहीं रहा तुम्हें, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो अपन ने लोन लिया था 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2019 को, जिसपे अपन को 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना था, अपन ने वो 8,000 रुपए माइनस कर लिया। दूसरा, अपन ने किसी को लोन दिया हुआ था 2 लाख रुपए का, किसी को क्या, पार्टनर था अपना, उसको जो 2 लाख रुपए का लोन दिया हुआ था अपन ने उससे चार्ज किया 11,000 रुपए का इंटरेस्ट, वो अपन ने प्लस कर दिया। और फाइनली मैनेजर के बारे में दिया हुआ, मैनेजर भी बाहर का इंसान होता है, मैनेजर को हमने कमीशन दिया है 3,000 रुपए का, तो मेरे भाई वो 3,000 रुपए भी यहां से माइनस हो जाएगा। जब तुम इसको टोटल करोगे तो देखो माइनस 11,000 रुपए हो रहा है और प्लस 11,000 रुपए, मतलब प्रॉफिट तब भी 2.5 लाख रुपए का बचेगा, जो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। मतलब सिंपल है, ऐसा हर बार नहीं होता है बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई डिफरेंट फिगर भी आता तो आप इसको मिटा के वो लिख देते। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, बस मेरे को आपको दिखाना था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। एक बार फिर से बता देता हूं कि मैंने ये लोन, मैनेजर कमीशन और लोन जो मैंने दिया हुआ था, मतलब 3 चीजों के एडजस्टमेंट हुए। लोन जो मैंने लिया हुआ था पार्टनर से, लोन जो मैंने पार्टनर को दिया हुआ था, और तीसरा मैनेजर कमीशन। इसको मैंने अलग से ट्रीट करके क्यों दिखाया, क्योंकि ये इंटरनल और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह दिया हुआ था और उसको एडजस्ट करना था। और ये चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को बिलोंग नहीं करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिलोंग करती हैं। लेकिन अगर तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन इस तरह की दी हुई है पैराग्राफ में, तो इसका मतलब है कि तुम्हें इसके एडजस्टमेंट करने थे और वही एडजस्टमेंट करके तुम्हें नेट प्रॉफिट निकालना था। ये कंफ्यूज कर सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन ये कभी दोबारा आएगा भी नहीं। तो भैया अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड क्या बोला गया, जो निहार भाई साहब हैं उनको 5,000 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी दी जाए। वो इतना महान कार्य कर रहे हैं कि उन्हें हर 5,000 रुपए चाहिए हर महीने के हिसाब से। 5,000 डिवाइडेड बाय का को बोला, मेरी मैच थोड़ी सी खराब है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने, पूरी 12 महीने की हमने उन्हें सैलरी दी होगी, तो 12 5 60, यानी निहार के कैपिटल में टोटल 60,000 रुपए की सैलरी जाएगी। अब तुम पूछोगे ये निहार कैपिटल का मतलब क्या है? देखो मेरे भाई, कोई पार्टनर को कभी भी कैश हैंड ओवर नहीं किया जाता या उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। अगर कोई पार्टनर को आपको कुछ देना है तो उसका एक कैपिटल अकाउंट जो होता है उसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहां पे भी मैंने वही किया, सैलरी दी है, सैलरी में मैंने दिखा दिया कि मैंने वो सैलरी निहार के कैपिटल में ट्रांसफर की है 60,000 रुपए की। अब बोला गया भैया असीम को कमीशन दो 10% का, आफ्टर अलाउइंग निहार सैलरी, निहार की सैलरी अलाउ करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचे उस पे कमीशन दिया जाएगा असीम की कैपिटल को। तो चलो कर लेते हैं, हमारी मैथ्स भी देख लेते हैं कितनी जिंदाबाद है। P&L में 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है, ये 2.5 लाख रुपए में से क्या करेंगे भैया, आफ्टर अलाउइंग निहार सैलरी, तो निहार की सैलरी माइनस कर देंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। 2.5 लाख रुपए माइनस 60,000 रुपए का सैलरी जो था वो माइनस कर दिया। अब 2.5 लाख रुपए माइनस 60,000, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, तो 2.5 लाख रुपए माइनस 60,000 साइन थीटा कॉस थीटा 1,90,000 रुपीज बचता है। तो वो जो 1,90,000 रुपीज बचा है ना, उसका अगर 10% निकालते हो तो वो निकल आएगा 19,000 रुपए। हमने असीम की कैपिटल में क्यों लिखा है, क्योंकि किसी भी पार्टनर को कैश हैंड ओवर नहीं करते हैं, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो हमने कमीशन जो है वो असीम की कैपिटल में डाला है, हमने लिख दिया 19,000 रुपीज। फिर बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से दोनों पार्टनर को। असीम भाई की कैपिटल थी 3 लाख रुपए की, 3 लाख का 6%, 3 लाख रुपीज का 6% आता है 18,000। इतना नालायकों कर लेना, तुम ये नहीं चाहोगे कि मैं इतना करूं। 3 लाख रुपए का 6% इज 18,000 रुपीज, तो ये 18,000 आ गया। निहार की कैपिटल थी 2 लाख रुपए की, तो 6% 2 लाख रुपए का 12,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स को पे किया वो 30,000 रुपीज का था। अब चमत्कार वो पहली वाली कंडीशन का था जब प्रॉफिट ज्यादा था। देखो प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए,
अब तुम अगर उसमें से ये तीनों माइनस भी कर दो तो भी प्रॉफिट सफिशिएंट बच रहा है, जो कि 1,41,000 है, आराम से बच रहा है। तुम्हें क्या करना है, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। और इस क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, बट फिर भी तुम जानना चाहोगे कि मैंने कैसे बांटा है। देखो भाई, 2,50,000 रुपीज माइनस सैलरी 60,000 माइनस कमीशन 90,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। तो जब माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास फिगर बचेगा 1,41,000 का, इनटू याद रखना रेशियो पार्टनर्स का दिया हुआ है 3:2 का। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3/5 करना है। ये आ जाएगा आपका किसका, असीम का। और फिर दूसरा है निहार, निहार का भी 1,41,000 इंटू 2/5 करके निकाल लेना मेरे भाइयों। अब तुम पूछोगे 5 कहां से आया, तो भैया 3 + 2 मुकाबला 5, मतलब डिवाइड बाय 5 हो जाता है। ऐसे ही 3/5 2/5, 3 + 2 5, समझ रहे हो तुम, मतलब टोटल 1 होना चाहिए। अब वो खैर बाद में मैं कभी बताऊंगा, अभी इतना याद रखो 1,41,000 इंटू 3/5, 1,41,000 इंटू 2/5 करके तुम्हारा निकल आएगा प्रॉफिट, जो कि आएगा 84,600, 56,400। ये टोटल 1,41,000 हो गया। बस कुछ नहीं करना, यहां पे टोटलिंग कर देना। 2,50,000 मैं कर ही देता हूं ना यार, ये मैंने टोटलिंग कर दी है। और ये रफ वर्क था, वरना तुम सोचो कि P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर ये आता है, तो मेरे भाई मैंने हटा दिया है इसको, ठीक है। ये वर्किंग थी जो मैंने करके दिखाई थी। फाइनली तुम्हारे पास ये पूरा हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मेरा सिर्फ एक काम बचा है, इसकी एक बार मैं जर्नल भी बताऊंगा, सो दैट तुम्हारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मेरे भाइयों, ये अकेला एक क्वेश्चन तुम्हारे 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से बचा सकता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को काफी सीरियसली करना। और हाँ, जो ये 20 डेज प्लेज अर्ली एक्सेस में देख रहा है या हम्बल बंडल में देख रहा है, जिसके पास भी है, तुम लोग बहुत लकी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी वो रगड़ मेहनत बचाई है ना, खुदा कसम वो रगड़ मेहनत, कि जब भी तुम सोचोगे कि तुमने कॉमर्स बाबा में इन्वेस्टमेंट किया है, कॉमर्स बाबा का कोर्स परचेज किया है, फीलिंग ही अलग चौड़ी वाली हो जाएगी कि भाई फाइनली कोई ऐसा इंसान मिला जो हमारी मेहनत बचाना चाहता है। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने वो नर्व्स पकड़ लिए तुम लोगों की कि तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यू हैव टू सॉल्व 5 to 10 to 20 क्वेश्चंस टू गेट अ कंसेप्ट राइट। मैं कह रहा हूं एक कर लो, मैं कह रहा हूं जो मैं करा रहा हूं वो कर लो। तो अर्ली एक्सेस वालों और हम्बल बंडल वालों, शाबाश, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो, तुमने लाइफ का बहुत बेस्ट डिसीजन ले लिया है। ये क्वेश्चन का जर्नल और P&L अप्रोप्रिएशन का कोर टॉपिक खत्म। एक छोटू सा क्वेश्चन और करेंगे, वो सेकंड कंडीशन वाला। मुझे मालूम है तुम्हारा दिल धक धका रहा है और मुझे उसको संभालना है। देखो मेरे भाइयों, तुमने ध्यान दिया कि मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब पूरा बनाया, इमेजिन करो, इमेजिन ऐसे दोनों उंगलियां लो और माथे पे लगा लो। मैं क्या बताऊं, गंजे ही हो रहा हूं, ठीक है। तो तुम समझो मेरी बात को, जब तुम दोनों उंगलियां ऐसे लगाओगे और P&L अप्रोप्रिएशन को इमेजिन करना चालू करोगे, तो जरा देखो, क्रेडिट साइड पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था। जब मैंने P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड P&L लिखा था, जर्नल में वो डेबिट में आ जाएगा P&L अकाउंट। बस इतना याद रखो, P बड़ा बनाना, L बड़ा बनाना, P&L अकाउंट डेबिट बिल्कुल कोने में लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कहां पे लिखा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर से दोनों उंगलियां लगाई, अच्छा भाई ये तो P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर लिखा था P&L, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस था वो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पहुंच चुका है, इसलिए P&L अप्रो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। इट शोज कि जो भी प्रॉफिट हमारे पास था वो हमने अब P&L अप्रो के क्रेडिट साइड पहुंचा दिया। सो दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, बेसिक सी चीज है। पूरा 2.5 लाख रुपए मैंने यहां पे पहुंचा दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज देखो, पलटो, पेज पलटो, बिल्कुल बस पेज पलट दो, तुम जो मैं बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान दो। लेजर देखो, मैंने उसमें तुम्हें लिखवाया था कि सैलरी, और उसके नीचे लिखवाया था मैंने तुम्हें निहार्स कैपिटल करके, सैलरी उसके नीचे निहार कैपिटल तुमने देखा था। फिर लिखवाया था मैंने कमीशन, उसके नीचे लिखवाया था असीम्स कैपिटल। वो बहुत बड़े रीजन से था, क्योंकि मैंने सबकॉन्शियस माइंड में बिना बताए तुम्हारे डाल दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ समटाइम्स, मैंने बिना बताए डाल दिया। अब अगर मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँ ना, ज़रा देखो ब्लर इफेक्ट जैसे ही फेड होगा ना, निहार्स सैलरी, वही सैलरी टू निहार्स कैपिटल, मतलब वही जो मैंने तुम्हें P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर जो कंटेंट लिखवाया वैसा का वैसे ही कॉपी कर दिया, सैलरी टू निहार्स कैपिटल। मतलब ऑब्वियसली निहार सैलरी है, तुम चाहो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल भी लिख सकते हो, बट देखो जरा वही का वही फॉर्मेट उतारा है मैं तुम्हें दिखवाया था सैलरी, उसके नीचे निहार कैपिटल, मैंने वही का वही निहार सैलरी टू निहार्स कैपिटल लिखवा दिया। सैलरी अभी निहार को ड्यू है बेसिकली। असीम्स कमीशन टू असीम्स कैपिटल, कमीशन के नीचे तुमने लिखा था असीम्स कैपिटल करके, तुम पेज पलट के देख सकते हो, वही का वही मैंने उतार दिया, कमीशन ड्यू टू असीम।
मार्च 30 डेट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें मार्च 30 या 31 को हो रही है। सॉरी, मार्च 30 लिख रखा है, माफी चाहूंगा, मार्च 31 को हो रही है। कभी कभार मैं ऐसे ब्लंडर करते रहता हूं और मैं लिखा छोड़ना चाहता हूं ताकि तुम भी थोड़े से मुस्कुरा लो कि मैं कभी कभार कैसे पागलपने कर देता हूं। मार्च 31 ही होगी दोनों में, माफी चाहूंगा, है ना, ध्यान रखना, वरना तुम बोलो यार पता नहीं कौन सी धनिया सूंघ ली थी मैंने। तो भाई इतना अगर तुम्हें ध्यान रहेगा, मार्च 31 तुमने करके लिख दिया है, तुमने इतना प्रेजेंट कर दिया है, तो तुम तीसरी चीज मुझसे पूछोगे, बाबा जी आपने नरेशन में बीइंग 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 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब उसके मार्क्स नहीं, जब उसका वेटेज नहीं, जब उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं? मुझे तो बोर्ड में नंबर चाहिए। बीइंग लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखने से भी, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ना लिखूं। आगे की एंट्रीज पे बढ़ता हूं। इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने। तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी देखा था, मैंने वही चीज की थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके नीचे असीम और निहार लिखा था, मैंने यहां पर भी सेम का सेम छाप दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असीम टू निहार कैपिटल, जो उनकी अमाउंट थी 18, 12, 30 टोटल बाहर था, वो मैंने पूरा दिखा दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, एक लास्ट एंट्री बनानी है, मतलब सेकंड लास्ट है वैसे तो। देखो यार, मैंने तुम्हें बताया था कि P&L जो है वो जो P&L है ना, वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आया था, जो P&L था। अब जरा डेबिट साइड पे आ जाते हैं। डेबिट साइड पे अपन ने क्या क्या लिया है P&L अप्रोप्रिएशन में? डेबिट साइड पे अपन ने पहला लिया था निहार की सैलरी, दूसरा लिया था निहार का कमीशन, तीसरा लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये तीनों जो अपन ने डेबिट साइड लिए थे, जब अपन यहाँ पे जर्नल पास करेंगे तो ये तीनों के तीनों क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये सारे आइटम्स जो हैं ये डेबिट जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखा रहे हैं कि निहार को सैलरी मिल रही है, असीम को कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। P&L अप्रोप्रिएशन में ये तीनों आइटम्स तुम्हें कहां दिख रहे थे? डेबिट साइड पे। जर्नल में कहां आ गए? क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे क्या दिखा दिया? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शोइंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। तो टोटल 60, 90 और 30 करें, 60 सैलरी, 90 कमीशन, 30 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 1,09,000 रुपए जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट जाएगा, और वो तुम लेजर के थ्रू भी चेक कर सकते हो। अब जो प्रॉफिट बांटा गया है बस उसको और लिख लें, वो भी बड़ा सिंपल है, जैसा बनाया था वैसा का वैसे ही खत्म करते। एंड फाइनली हमने क्या करा है? प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हुए थे, सबसे लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके, तो भैया जर्नल में क्रेडिट साइड दिखाएंगे क्योंकि इनके खाते में पैसा जा रहा है, और क्योंकि ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड रिफ्लेक्ट होंगे, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पे डेबिट होके अथॉरिटी दिखा रहा है कि ये दोनों भले ही यहाँ क्रेडिट साइड दिख रहे हों, जब मेरा अकाउंट बनेगा तो ये दोनों के दोनों डेबिट चले जाएंगे, और वो तुमने देखा भी है लेजर में। और मैंने कुछ नहीं किया है, प्रॉफिट बांट दिया है और एक सिंपल सा नरेशन लिख दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। देखो मेरे भाइयों, इस पूरे 20 डेज प्लेज का सिर्फ एक ही लॉजिक है, और वो है तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाना। इसके बाद एक चुच्चू सा इत्तू सा वीडियो आएगा, वो भी देख लेना, और तुम्हें उससे पता चल जाएगा कि क्या हो अगर प्रॉफिट सफिशिएंट ना बचे। यहाँ पे तो 1,41,000 एक्स्ट्रा बचा प्रॉफिट, और पार्टनर्स के बीच बटा भी, लेकिन क्या हो प्रॉफिट सफिशिएंट हो ही ना पाए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे ही ना पाए, वो भी एक चुट्टू से वीडियो में बताऊंगा मैं। लेकिन तब तक के लिए मेरे भाइयों देखते रहो 20 डेज प्लेज। बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट अब बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।